नमस्कार साथियों। इंसान की सबसे ज़्यादा मूल्यवान वस्तु उसके संस्कार हैं और इन्हीं संस्कारों पर आधारित सियाराम शरण गुप्त की एक कहानी कोटर और कुटीर। दोपहर का समय था। सूर्य अग्निशालाओं से पृथ्वी का शरीर दुग्ध कर रहा था। वृक्षों के पत्ते निस्पंद थे, मानो किसी और भयंकर कांड की आशंका से सांसें सी साधे खड़े हैं। इसी समय अपने छोटे से कोटर के भीतर बैठे हुए चातक पुत्र ने कहा, पिता, बाहर की सहज स्निग्ध वनस्थली के वर्तमान रूखेपन की तरह ही वह स्वर कुछ नीरस था। चातक ने अपनी चोंच कुमार की पीठ पर फेरते हुए प्यार से कहा, क्या है बेटा? है और क्या, प्यास के मारे चोंच तक प्राण आ गए हैं। बेटा, अधीर न हो, समय सदा एक सा नहीं रहता। तो यही तो मैं भी कहता हूँ, समय सदा एक सा नहीं रहता। पुरानी बातें पुराने समय के लिए थी, अब आप भी उन्हें इस तरह छाती से चिपकाए हुए हैं जिस तरह बानरी मरे बच्चे को चिपकाए रहती है। घनश्याम की बाट आप जोते रहिए, अब मुझसे यह नहीं सच सकता। घनश्याम के सिवा हम और किसी का जल ग्रहण नहीं करते, यही हमारे कुल का व्रत है। इस व्रत के कारण अपने गोत्र में ना तो किसी की मृत्यु हुई और ना ही कोई दूसरा अनर्थ। आप कहते हैं कोई अनर्थ नहीं हुआ, मैं कहता हूँ प्यास की इस यंत्रणा से बढ़कर और अनर्थ क्या होगा। जहाँ से भी होगा मैं जल ग्रहण करके ही रहूँगा। चातक सिहर कर पंख फड़फड़ाने लगा, मानो उसने उन अश्रव्य वचनों को और कानों के बीच में कोलाहल की परीक्षा सी देने वाली खड़ी कर देनी चाहिए। थोड़ी देर तक चुप रहकर वह बोला, बेटा धैर्य रख, अपने इस व्रत के कारण ही पानी बरसता है और धरती माता की गोद हरी भरी होती है। यह व्रत इस तरह नष्ट कर देने की वस्तु नहीं। लाडली लड़के ने कहा, व्रत पालन करते हुए इतने दिन तो हो गए, पानी का कहीं चिन्ह ही नहीं दिखाई देता। गर्मी ऐसी पड़ रही है कि धरती के नदी नाले सब सूख गए हैं। फिर सूर्य के और निकट रहने वाले आकाश के मेघों में पानी टिक ही कैसे सकता है। बेटा, पृथ्वी का यह निर्जल उपवास है, इसी पुण्य से उसे जीवन दान मिलेगा। भोजन का पूरा स्वाद और पूरी तृप्ति पाने के लिए थोड़ी सी शुदा सहन करना अनिवार्य ही नहीं, आवश्यक भी है। पिताजी, मैं थोड़ी सी शुदा से नहीं डरता, परंतु यह भी नहीं चाहता कि शुदा ही शुदा सहन करता रहूं। मैं ऐसे व्रत को व्यर्थ समझता हूं। देवताओं का विशाप लेकर भी मैं इसे तोड़ूंगा। घनश्याम को भी तो सोचना चाहिए था कि उनके बिन किसी के प्राण निकल रहे हैं। आदमी ने मेघों पर अविश्वास करके कृषि की रक्षा के लिए नहर, तालाब और कुओं का बंदोबस्त कर लिया है। कृषि ने आपकी तरह सिर नहीं हिलाया कि मैं तो घनश्याम के सिवा किसी और का जल ही नहीं छूऊंगी। हम ही क्यों इस तरह कष्ट सहे। आप चाहे रखें या छोड़े, मैं ये झंझट नहीं मानूंगा। चातक ने देखा मामला बेढंग हुआ जाता है, यह इस तरह न मानेगा। कहा, यह बताओ तुम जल कहाँ से ग्रहण करोगे? चातक पुत्र चुप, उसने अभी तक इस बात पर विचार ही नहीं किया था। वह सोचता था जिस प्रकार लाखों जीव जंतु जल पीते हैं उसी प्रकार मैं भी पीऊंगा, परंतु वह प्रकार कैसा है यह उसकी समझ में न आया। लड़के को चुप देखकर पिता ने समझा कमजोरी यही है। वह जानता था कि कमजोरी के ऊपर ही आक्रमण करना विजय की पहली सीढ़ी है। बोला, चुप कैसे रह गए? बताओ तुम जल कहाँ से ग्रहण करोगे? हिचकिचाकर अपनी बात स्वयं ही खंड खंड करते हुए लड़के ने कहा, जहाँ से दूसरे ग्रहण करते हैं वहीं से मैं भी करूँगा। पिता ने कहा, पड़ोस में वो पोखरी है, अनेक पशु पक्षी और आदमी भी वहाँ का जल पीते हैं, तुम वहाँ का जल पी सकोगे? बोलो, है हिम्मत? चातक पुत्र को उस पोखरी के स्मरण से ही फुरहरी आ गई। आह, उसमें कितनी गंदगी है। पत्ते, सूखी डंठलें आदि गिर गिर कर उसमें सड़ती रहती हैं। कीड़े कुलबुलाते हुए
उसमें साफ दिखाई दे सकते हैं। लोग उसमें कपड़े निखारने आते हैं या गंदे करने। कई बार सोचने पर भी वह समझ न सका था। एक बार एक आदमी को अंजलि से पानी पीते देख उसने पिता से कहा था, देखो पिताजी, ये कैसे घृणित जीव हैं। अवश्य ही उसने अपने व्रत का जिक्र उस समय नहीं किया था, परंतु उसके मन में उसी का गर्व छलक उठा था। अब इस समय वह पिता से कैसे कहे कि मैं उस पोखरी का पानी पीऊंगा। चातक बोला, बेटा तुम अभी नासमझ हो। चाहे जहां से पानी ग्रहण करना इस समय तुम आसान समझ रहे हो, परंतु जब इसके लिए बाहर निकलोगे तब तुम्हें मालूम पड़ेगा हमारी प्यास के साथ करोड़ों की प्यास है और तृप्ति के साथ करोड़ों की तृप्ति। तुझसे अकेले तृप्त होते कैसे बनेगा। चातक पुत्र इस समय अपने हठ को पुष्ट करने वाली कोई युक्ति सोच रहा था। पिता की बात बिना सुने वह बोला, मैं गंगा जल ग्रहण करूंगा। चातक ने कहा, गंगा जी यहाँ से 5 दिन की उड़ान पर है। तू नहीं मानता तो जा, परंतु यदि तूने कहीं और का एक भी बूंद पानी पिया तो हमें मुंह ना दिखाना। चातक पुत्र प्रणाम करके फर्र से उड़ गया। बुद्धन का कच्चा खपरेले का घर था। छोटी छोटी 2 कोठरियां, फिर उन्हीं के अनुरूप आंगन और उसके आगे पौर। पुराना छप्पर नीचे झुककर घर के भीतर आश्रय लेने की बात सोच रहा था। जीर्णोशीर्ण दीवारें रोशनदान ना होने की साध दरारों के दत्तक से पूरी किया देना चाहते थे। उस घर में कोई और हो ना हो। आंगन के बीच चातक पुत्र के विश्राम करने योग्य नीम का एक वृक्ष था। तीसरी उड़ान के थकान मिटाने के लिए वह उस पर उतरा। नीम की स्निग्धता तथा सघनता ने चातक पुत्र को अपनी निजी सहकार की यात्रा याद दिलाती। विश्राम पाकर भी उसके जी में एक प्रकार की व्याकुलता उत्पन्न हो गई। पकी निबोरी की तरह उस वेदना में भी कुछ माधुर्य था। नीचे वृक्ष की छाया में बुद्धन लेटा हुआ था। अवस्था उसकी 50 के ऊपर थी, फिर भी अभी कुछ दिन पहले तक उसके पैरों में जीवन यात्रा की इतनी ही मंजिल तय करने योग्य शक्ति और मालूम होती थी। एक दिन एकाएक पक्षाघात ने उसे अचल कर दिया। जीवन और मृत्यु ने आपस में सुलह करके मानो आधे आधे शरीर का बंटवारा कर लिया। स्त्री पहले ही गत हो चुकी थी। घर में 15-16 साल का एकमात्र पुत्र गोकुल ही अवशिष्ट था। उसी के सहारे उसके दिन पूरे हो रहे थे। गोकुल एक जगह काम पर जाता था। काम करके प्रतिदिन संध्या समय तक घर लौट आता। आज अभी तक नहीं आया, इसलिए बुद्धन उसके लिए छटपटा रहा था। ऊपर आकाश में तारे छटक आए थे। इधर उधर चारों ओर सन्नाटा था और घर में अकेला बुद्धन। यद्यपि उसमें खाट के नीचे तक उतरने की शक्ति नहीं थी, तो भी उसका मन ना जाने कहां कहां चौकड़ी भर रहा था। गोकुल सवेरे से थोड़े चने खाकर काम पर गया था। बुद्धन के लिए भी कुछ चने और पानी पीने की व्यवस्था यथास्थान रखकर गया था। आज खाने के लिए घर में कुछ न था और ना ही है। कह गया था शाम को मजूरी के पैसे का आटा लाकर रोटी बनाऊंगा, परंतु आज वह अभी तक नहीं आया। अनेक आशंकाओं से बुद्धन का मन चंचल था। जो समय आनंद की स्निग्धता शीतल छाया में शीतकाल के दिन की तरह मालूम भी नहीं होने पाता और निकल जाता था, वह दुख की दाहक ज्वाला में निदाग्ध से दीर्घ दिनों की भांति अकट्य हो उठता है। रात बहुत नहीं बीती थी, परंतु बुद्धन को मालूम हो रहा था कि बरसों का समय हो गया है। बार बार अपने कान खड़े करके रात के उस सन्नाटे में वह गोकुल के पद शब्द सुनने का प्रयत्न कर रहा था। बड़ी देर बाद उसकी प्रतीक्षा सफल हुई। किवाड़ खुलने की आवाज़ सुनकर वह चौंका। वास्तव में यह गोकुल ही था। उसने कहा, कौन? गोकुल बेटा, आज बड़ी देर लगाई। गोकुल धीरे से पिता की खाट के पास आकर रोने लगा। बुद्धन ने घबराकर पूछा, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? आज मजूरी नहीं मिली, अब कैसे चलेगा? मजूरी नहीं मिली? फिर इतनी देर क्यों हुई? प्रकृति स्थित होकर गोकुल ने उसे अपना हाल सुनाया। सवेरे घर से निकलते ही गोकुल को सामने खाली घड़ा मिला। देखकर उसके पैर ढीले पड़ गए। सोचा,
आज भगवान ही मालिक है। काम पर पहुंचकर उसने देखा ओवरसियर साहब आज कुछ ज़्यादा ही खफा हैं। इंजीनियर साहब काम देखने आए थे। जान पड़ता है काम देखने की जगह वे ओवरसियर साहब को ही देखने गए थे। अन्याय का यह बोझा उन्होंने दिन भर मजदूरों पर अच्छी तरह उतारा। शाम को मजूरी देने के समय भी साफ इनकार कर दिया। आज दाम नहीं दिए जाएंगे। उस अदालत के फैसले की तरह जिसकी कहीं अपील नहीं हो सकती। ओवरसियर साहब का हुक्म मानकर मजदूर अपने अपने घर लौट गए। गोकुल लौटा चला आ रहा था कि एक जगह उसने रास्ते में कुछ पड़ा हुआ दिखाई दिया। पास पहुंचने पर मालूम हुआ रुपए पैसे रखने का बटुआ है। उठाकर देखा तो काफी वजनदार था। वह सोच में पड़ गया इसे खोलकर देखना चाहिए या नहीं। न देखने का निश्चय ही उसे दृढ़ करना पड़ा। कौतूहल निवृत्ति करने के लिए उसने उसे टटोला। टटोलने पर मालूम हुआ रुपए हैं और बहुत कम भी नहीं। थोड़ी देर तक वह वहीं खड़ा खड़ा सोचता रहा, इसका क्या करूं? उसके पिता ने उसे अब तक जो कुछ सिखाया था उसने उसे इस बात के सोचने का अवसर ही नहीं दिया कि बटुआ अपने पास रखे। वह यही सोच रहा था यह किसका है। जब उसे मालूम होगा कि उसका बटुआ खो गया है तो उसकी क्या दशा होगी। रुपए पैसे का क्या मूल्य है, यह बात वह कुछ दिन में ही अच्छी तरह जान गया था। उस व्यक्ति की उस समय की दशा का विचार करके वह इस प्रकार सिहर उठा मानो उसी का बटुआ खो गया हो। उसे ध्यान आया कि कुछ दूर उसने एक गाड़ी जाती हुई देखी थी। उस पर कान में मोती पिरोई सोने की बाली पहने एक महतो बैठा था। संभव है यह बटुआ उन्हीं का हो और किसी के पास इतने रुपए होना आसान भी नहीं। यह कुएं पर गाड़ी रोककर उन्होंने पानी पिया होगा और आग जलाकर तंबाकू भरी होगी। एक जगह आग जलाई जाने का चिन्ह मौजूद था। उसने इस बात का विचार ही नहीं किया कि गाड़ी तक जाने में कितना समय लगेगा और वह दौड़ पड़ा। लगभग आधे घंटे के परिश्रम में वह उस गाड़ी के पास पहुंचा। गोकुल ने हाफते हाफते पूछा, महतो तुम्हारा कुछ खो तो नहीं गया? महतो ने चौंक कर गाड़ी में इधर उधर देखा, साथ ही जेब पर हाथ रखा तो पाषाण की तरह निष्पन्द हो गए। गोकुल से महतो की वह अवस्था देखी ना गई। वह बटुआ दिखाकर उसने झट से प्रश्न कर दिया, यह तुम्हारा है? एक क्षण में ही जीवन और मृत्यु का द्वंद्व सा हो गया। मानो बिजली के खटके से प्रकाश बुझाकर घर फिर से उद्दीप्त कर दिया गया हो। महतो ने कहा, भगवान तुझे सुखी रखे भैया। इसे कहाँ पाया? रास्ते में पड़ा था। इसमें कितने रुपए हैं? महतो ने हिसाब लगाकर बताया, 42 रुपए, एक अठन्नी, एक घसी हुई बेकाम दोन्नी, 10 या 12 आने पैसे, एक कागज, एक चांदी का छल्ला। गोकुल ने बटुआ खोलकर रुपये गिने, सब ठीक निकले। बटुआ हाथ में लेकर महतो की आंखों में आंसू भर आए। बोला, इतनी बड़ी रकम पाकर भी जिसे उसका लोभ ना हो, भैया मैंने ऐसा आदमी आज तक नहीं देखा। यदि किसी और को यह बटुआ मिलता तो यह मेरा मरण हो जाता। मेरा रोम रोम आशीष रहा है। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। यह कहकर महतो ने बटुए से निकालकर गोकुल को 2 रुपये देने चाहे। उसने सर हिलाकर कहा, मेरे बप्पा ने किसी से भीख लेने के लिए मुझे मना कर दिया। मुफ्त के रुपए मैं न लूंगा। महतो के सजल नेत्र विस्मय से खुले ही रह गए। गोकुल थोड़ी ही देर में उस अंधकार में उनकी आंखों से ओझल हो गया। सब वृतांत सुनकर गोकुल अपराधी की भांति खड़ा होकर बोला, बप्पा आज खाने के लिए कुछ नहीं है। महतो से कुछ उधार मांग कर लाता तो सब ठीक हो जाता। मेरी बात यह उस बात समझ में नहीं आई। बुद्धन की आंखों से झरझर आंसू झरने लगे। गोकुल को अपनी दोनों भुजाओं में भरकर उसने छाती से लगा लिया। आनंद तिरेक्स ने उसका कंठा विरोध कर दिया। उसे मालूम हुआ कि उसके शुद्धित और निर्जीव शरीर में प्राणों का संचार हो गया है। उसे जिस तृप्ति का अनुभव होने लगा वह दो एक दिन की तो बात ही क्या, जीवन भर की शुदा शांत कर सकता था। धन संपत्ति, मान और बड़ाई सब उसे तुच्छ से प्रतीत होने लगे। मानो एकाएक उसने सब दुख रोग दूर कर दिए। अब वह बिना किसी चिंता के मृत्यु का आलिंगन इसी क्षण कर सकता था।
बड़ी देर में अपने को संभाल कर बुद्धन बोला, अच्छा ही किया बेटा जो तू महतों से रुपए उधार नहीं लाया। वह उधार मांगना भी एक प्रकार का मांगना ही होता है। भगवान ने तुझे ऐसी बुद्धि दी है। मैं तो यह देखकर निहाल हो गया। 2-1 दिन की भूख हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिस तरह चातक अपने प्राण देकर भी मेघ के सिवा किसी दूसरे का जल ग्रहण लेने का व्रत नहीं तोड़ता, उसी तरह तू भी ईमानदारी की टीक न छोड़ना। मुझे मालूम हो गया है, यह तू मुझसे भी अच्छी तरह जानता है, फिर भी मैं कहता हूँ सदा ऐसी ही मति रखना। चाहे जितनी बड़ी विपत्ति पड़े, अपनी नीयत से ना डुलना। ऊपर चातक पुत्र सुन रहा था। उसकी आंखों से भी झरझर आंसू झरने लगे। बड़ी कठिनता से वह रात बिता सका। पाँव फटते ही बड़े सवेरे वह उड़ा, परंतु आज वह विपरीत दिशा की ओर चला। उस दिशा की ओर जहाँ से वह आया था, उसकी उड़ान पहले से तेज हो गई थी। फिर भी अपने कोटर तक पहुँचने में उसे 4 दिन की जगह 7 दिन लग गए। दूसरे दिन से ही मेघों ने उड़कर ऐसी झड़ी लगा दी कि बीच बीच में कई जगह रुककर ही वह वहां तक पहुंच सका।